सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार का जो स्तर है काफी बड़ा है। कल आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रही है गुड़गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, सरकार में आना और सरकार को चलाना दो अलग अलग विषय हैं। सरकार में कोई भी झूठे वादे करके आ तो सकता है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित तरीके से सरकार को चलाना और संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। आपने दिल्ली का हाल देखा है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर जनता को 300% झूठ बोलते हैं जी, 300%। 100% झूठ तो मतलब बहुत छोटी बात है। तो क्या दिल्ली में 3 बार जब आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती आप उस सरकार को 3 बार की सरकार नहीं कह सकते। एक बार कुछ छोटे समय के लिए आई थी। यूं तो हमारे वाजपेयी जी भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल। तो इस अभी जनता को समझने में जो समय लगा है वो लग गया है। अब दोबारा से जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, इनके झूठ और छलावे से काम नहीं चलने वाला। गुड़गांव में क्राइम रेट ज्यादा बढ़ गया है, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? जहाँ तक मुझे लगता है क्राइम रेट पे तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन किस विषय में क्राइम रेट बढ़ा है ऐसा मुझे जानकारी नहीं। आए दिन प्रतिदिन लूट खोस हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो किस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा इन सारी घटनाओं पर? देखिए, क्राइम चार्ट को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो उसी से पता लगेगा क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या घटा है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्राइम का कार्ड बढ़ा है। नवभारत टाइम्स अखबार में आया है कि क्राइम रेट 2020 में यहाँ पर 17% था, लेकिन वो बढ़कर अब 45% हो गया है। तो क्या लग रहा है कि क्राइम रेट बढ़ ही रहा है? बहुत सारी सरकारों के एक तरीके होते हैं सरकार चलाने के, कि दरोगाओं को ये कह दिया जाता है पर रिपोर्ट दर्ज मत करना, तो क्राइम रेट अपने आप कम दिखाई देगा। हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस नीति है, हमारे यहाँ 0 FIR भी हो जाती है। हम किसी भी थाने के बंदे हैं और हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हम किसी भी थाने में FIR करा सकते हैं और तो 0 FIR को ट्रांसफ़र करा देते हैं। हमारे यहाँ टॉलरेंस ही नहीं है, तो हमारे यहाँ केस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, इसलिए आपको ये दिखाई देता है कि मतलब क्राइम रेट बढ़ रहा है। सिर्फ FIR रेट बढ़ रहा है, क्राइम रेट नहीं बढ़ रहा। क्या लगता है मधु आजाद को ही वापस मेयर बनना चाहिए गुड़गांव का? नहीं, या कोई नया चेहरा होना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति, आपकी व्यक्तिगत राय? हर व्यक्ति चुनाव में उतरता है, हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए आता है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो कभी भी किसी को किसी सीट की दावेदार लगातार मानती नहीं। तो कोई भी मतलब है कि चेंज होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, होना चाहिए नहीं, कोई भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी है चेंज करती रहती है, तो क्या मधु आजाद को चेंज होना चाहिए? भारतीय जनता, मैं आप अपने शब्द मेरे मुख में मत डालिए। भारतीय जनता पार्टी